आईपीएल की ऑक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। कल से शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बीजीडी का आप कह सकते हैं कि बड़ा मुकाबला। और ये नहीं, 24 तारीख को ये पाकिस्तान जिम्बाब्वे का भी मुकाबला है। तो अगले 3-4 दिन के अंदर बड़ा कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं आईसीसी की T20 रैंकिंग के ऊपर। भाई इतनी लंबी जंप बड़े ही कोई सालों बाद देखी है, इतनी बल्कि देखी नहीं इतनी बड़ी जंप कि एक बंदा क्रिकेट के अंदर 72 रैंक के ऊपर हो, 72nd रैंक के ऊपर हो, फिर उसकी 69 दर्जे तरक्की होने के बाद वो आ जाए टॉप 3 के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य की, सॉरी तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव तो नंबर 3 से नंबर 4 पे चले गए ना। तिलक वर्मा की बात कर रहा हूँ, 69 रैंक तरक्की करने के बाद ये बंदा बन गया नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड बेस्ट जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजों के अंदर आ गया तिलक वर्मा। और इसी रैंकिंग के अंदर खाली तिलक वर्मा नहीं है, नंबर 3 पे तिलक वर्मा है, नंबर 4 के ऊपर सूर्य कुमार यादव है, नंबर 7-8 के ऊपर यशस्वी जायसवाल है। तो इंडिया के 3 बल्लेबाज टॉप 10 की रैंकिंग में तो शामिल है। इसके अंदर बाबर और रिजवान भी एक टाइम था, बाबर और रिजवान टॉप 2 पे होते थे, लेकिन ऐसा ऐसा नीचे ही जाते जा रहे हो। बड़ी जल्दी ये लोग बाहर भी हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक प्लेयर है वो सारे के सारे बड़े खतरनाक हिटर्स हैं। ट्रेविस हेड का नाम आता है इसके अंदर, तिलक वर्मा है, आपके जिसको कहते हैं सूर्य कुमार यादव है, जायसवाल है, बड़े सारे प्लेयर्स हैं जो सारे पावर हिटिंग करते होते हैं। तो कहने का मकसद यह कि बाबर और रिजवान ही वाहिद ऐसे प्लेयर्स हैं जो एंकर रोल के साथ रैंकिंग को संभाल के बैठे हुए थे। और इसी के साथ ही हार्दिक पांड्या नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन चुके हुए हैं, तो उनको भी मुबारकबाद हो। उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को पीछे छोड़ दिया, तो मुबारकबाद। और रैंकिंग की तो बात होगी। अब आते हैं तरह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। देखो आपने पिच तो देख ली होगी, ग्रीन पिच है, बाउंसी, साथ पेस भी आएगा। इस पिच के ऊपर कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया 3 पेसर के साथ जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आपको पता है कैमरून ग्रीन के ना होने से उनके पास चौथा पेसर का ऑप्शन नहीं है। 3 पेसर के साथ जा रहा है, बल्कि मिचेल मार्श उनका बॉलिंग कर सकता है, चौथा पेसर वो काउंट हो जाएगा उसके अंदर। बट इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया का जो नथन लियोन है ना, ये बड़ा इफेक्टिव है। देखो आपको ये चीज माननी पड़ेगी, आगे जाके तंग तो करेगा पहले 2 दिन, लेकिन एक तीसरे चौथे 5वें दिन ही तंग करेगा। अगर मैच इतना लंबा गया तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये बड़ी क्रूशियल विकेट्स लेके जाता होता है। मैं देख रहा था ऋषभ पंत के स्टैट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऋषभ पंत ने मिचेल स्टार्क को 120 मारा हुआ है, 60 की एवरेज है मिचेल कहते हैं। इसी के साथ हेजलवुड को उसने मेरा ख्याल है 80 मारा हुआ है, और नथन लियोन को उसने 240 मारा हुआ है। लेकिन नथन लियोन ने सबसे ज्यादा दफा ऋषभ पंत को आउट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ रन होते हैं ना, वो मारने की तरफ जाता है। तो लियोन जो है ना ये बड़ा इफेक्टिव है। और जिस तरीके से इंडिया स्पिनिंग के अगेंस्ट बड़ा वीक हुआ हुआ वाली टीम, ये लियोन बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है अगर आप क्रूशल स्पेल खेल जाए फास्ट बॉलर के, और आप लियोन की ट्रिक के हाथों पकड़े गए, लियोन ने आपको ट्रिकी तरीके से पकड़ लिया, तो फिर आपकी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। तो नथन लियोन को इजीली लेना, बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है। एवी नहीं 500 प्लस विकेट्स ले चुका हुआ टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बहुत डेंजरस बॉलर है। तो इसके खिलाफ तैयारी जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आईपीएल की ऑक्शन आ रही है। देखिए आईपीएल की ऑक्शन में सबसे महंगा कौन बिकेगा, ये तो प्रिडिक्शन करेंगे, बड़ी जल्दी इसकी प्रिडिक्शन करेंगे कौन सबसे महंगा बिकेगा। लेकिन अभी के लिहाज से मुझे जहां से पूछेंगे ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं घोड़ों की बात करूं तो घोड़ों के अंदर आई बिलीव के मार्कस स्ट्रोनस, गैरल कॉर्जिया, मार्को जेनसन, इसी के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल, इनके रेट्स तो लगेंगे। फिलिप सॉल्ट, इनके रेट्स लगेंगे, काफी महंगे जाने वाले। जॉस बटलर, मिचेल स्टार्क भी इस लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। ये वो घोड़े हैं जो महंगे बिकेंगे। हाँ, जैक फ्रेशर जो है ना, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाता तो बड़ा महंगा बिकता, लेकिन वो चला ही नहीं। उसके ऊपर लगेगा दाव तो लगेगा उसके ऊपर भी। लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं इनके ऊपर बहुत पैसा लगने वाला है। फॉरेन प्लेयर्स की बात करो, लेकिन अगर बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो ऑफकोर्स ऋषभ पंत पे सबसे ज्यादा पैसा लगेगा। इसके अलावा केएल राहुल 20 करोड़ से ऊपर ही जाएंगे, और श्रेयस अय्यर के लिए मेरा ख्याल है कि 17-18 करोड़ पे ही फिगर जाएगा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए श्रेयस अय्यर के लिए। कोई क्या पता कोई चला भी जाए ऊपर, बट जाएगा नहीं। कोलकाता की मैंने मॉक ऑक्शन देखी थी, उस मॉक ऑक्शन के अंदर उन्होंने कुछ प्लेयर्स को लिया हुआ था। उससे मुझे ये दिखा कि अगर इनकी मॉक ऑक्शन को ये वाले लोग ले रहे तो क्या पता कोलकाता इन प्लेयर्स को ले भी ले। उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी मॉक ऑक्शन में जो रिजल्ट आया था उसके अंदर रखा था बेस्ट ऑक्शन के अंदर, जैक फ्रेशर भी था। इसी के साथ साथ उसकी मॉक ऑक्शन के अंदर उन्होंने केएल राहुल को भी रखा हुआ था। तो मतलब कि केकेआर केएल राहुल की तरफ भी जा सकता है। अब देखना यह कि केकेआर की क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से जाएगा।
सिमिलरली पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की ओडी सीरीज शुरू हो रही है। पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया था, स्क्वाड कल बता दिया था, प्लेइंग 11 भी आपको पता ही है क्या होगी, लेकिन देखना यह है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान को अब यंगस्टर को चांस देना, परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। रिजवान को सीरीज लाजमी जितवानी है, हारने की गुंजाइश नहीं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और आपके साइम मयूं को लीड करना पड़ना है, पेलना चाहिए। साइम मयूं को अपनी जेन्युइन गेम खेलनी चाहिए, बहुत रन मारेगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, लेकिन अपनी जेन्युइन गेम खेले, डरे ना। क्योंकि फकर जमान जिम्बाब्वे वाले टूर से बना था, उसने 200 मारा था ना, फिर उसको रुका नहीं था वहां से, वो बड़े इनिंग्स का प्लेयर बन गया था। तो साइम मयूं के लिए भी जरूरी है कि जिम्बाब्वे वाले टूर को सही यूटिलाइज करे और अपनी जिसको कहते हैं ना क्लास दिखाए और साबित करे कि कितना बड़ा वो खिलाड़ी है।